इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जहां जहां वो जा सकती थी पता किया, मगर उसका कुछ पता नहीं। अब लोगों को तो शक में मुब्तला ना करें। अगर वो किसी होटल में ठहरी होगी तो क्या वो आपको बताएगी? बीतर ने सबको मना कर दिया होगा। वेट करें, वो आ जाएगी। उसने आने में देर कर दी तो क्या फायदा होगा? इससे बड़ा मसला ना बनाए। मिस्टर अदनान को मिस करेगी तो माफ कर देगी। बीतर? मुझे नहीं लगता। वैसे बेलूल घर वापस आ गया। आपने तो कहा था वो इस मंथ के एंड तक आएगा। वो अचानक वापस आ गया। लगता है सरप्राइज देना चाहता था। उसने ऐसा क्यों किया? मेरा ख्याल है निहाल को पता था कि वो आ रहा है, मगर अजनबी बन रहे थे। वो बेलूल को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी, या फिर मुझे लगता है कोई और बात है। मगर मम्मी, आप निहाल के लिए ऐसा क्यों सोचती हैं? पैक कर बेटा, अभी ये सोचने का मेरा कोई मूड नहीं। बहलूल, बहलूल, मुझे पता है तुम सो नहीं रहे हो। क्या हुआ? मादमज़ल को पता चल गया है कि मैंने झूठ कहा था। उस घर के बारे में? नहीं, ये नहीं, मगर जो मैंने कहा था कि मैं पैलिन से मिली थी। उनको शुबा था। मैंने फ़ोन पर पैलिन से उनको बात करते हुए पकड़ लिया। कम ऑन। सच में मुझे अफसोस है। मुझे उनको सच बता देना चाहिए था। फिर तुम्हारे डैड को बता दी? वो तुम्हारी खिंचाई करते हैं। उनको पता चल जाता कि तुम अकेले इतनी दूर गई थी, और ये भी कि मैं जल्दी क्यों आया हूं। बिला वजह की बहस, डांट डपट, कोई जरूरत नहीं बताने की, वरना फंस जाओगी। अगर एलिफ ने बता दिया तो वो अखबार वालों को बता सकती है कि उसने खुफिया प्रेमी घोंसला देख लिया है। ये मुश्किल है थोड़ा। क्यों? वो इंतकाम में पागल हो रही है। कुछ पता नहीं क्या कर बैठे वो। उसका क्या भरोसा, झूठी। मैं उसके घर गया था उससे बात करने। हाँ हाँ, क्या वाकई? अब वो हमें परेशान नहीं करेगी, उसने वादा किया है। पता नहीं तुम दोनों में क्या लड़ाई हुई होगी। वो अपना मुंह नहीं खोलेगी। फिर उसने मुझे सॉरी का मैसेज भी किया है। फिर ठीक है, अगर सब खत्म हो गया। और तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगी, समझी? मदमज़ल का कुछ दिनों तक मुंह बना रहेगा, फिर तुम उनको वापस मूड में ले आओगी। कहाँ? किचन में, भूख लग रही है। चलो। सब कुछ बहुत स्पेशल था, मगर उसके साथ मैंने जितना भी वक्त गुजारा उसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। वाह, मैंने ये सब कुछ पहले क्यों नहीं सुना? वो इसलिए कि ये सब मैंने भुला दिया है अब। तुम्हारी बातों से तो नहीं लगता आज भी तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ है। बिल्कुल नहीं। अगर मेरे दिल में उसके लिए जरा भी प्यार होता तो मैं निहात से कभी शादी ना करती। मुझे नहीं पता, मगर तुमने पहली बार अपना आप खोल के रख दिया। मैं थोड़ी डर सी गई हूँ। ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि अगर मामूली सी चिंगारी भी जली तो तुम्हारी मोहब्बत दोबारा जाग सकती है। तुम क्या बातें कर रही हो? ऐसा नामुमकिन है।
ऑफ कोर्स ये मुमकिन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तुम शादीशुदा हो और एक बच्चे की माँ, जो कुछ भी है उसको दांव पे मत लगाओ, यही तुम्हारा घर है। तुम तो इस तरह बातें कर रही हो कि जैसे मुझे बिल्कुल जानती नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ समझा रही हूँ। मैं अपने शौहर से प्यार करती हूँ और उससे शादी मैंने बेवफाई करने के लिए नहीं की। वेलकम माय लव। थैंक यू स्वीटी। हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। हाँ, मेरी इनसे बात हुई थी। वेलकम। थैंक यू। मिसेस आइनूर की कोई खबर? वो मिलान को गोल्डन की दे चुकी है। वो गोल्ड से मोहब्बत करती है वैसे। उसकी आउटस्टैंडिंग शॉपिंग के हवाले से। हाँ, हमने तो इटालियन के लिए किया। तो ये हुआ। मेरा पोता कहाँ है? ऊपर है, सोने की तैयारी कर रहा है। मैं देख लेता हूँ। मैं चेंज करके अपने बेटे को भी देखूंगा। क्या मिस्टर अदनान कंपनी में थे? नहीं। वो फार्म हाउस में हैं। हाँ, हमने बात की है। सब ठीक है ना? लगता है झगड़ा हुआ है बीतर और मिस्टर अदनान में। किसी की हमायत मत करना। नहीं, मैं नहीं करूंगी। वो तो बात भी करना नहीं चाहती। तुम्हारा फोन ऑफ था। मैंने ऑफिस फोन किया तो पता चला तुम बाहर हो। दोपहर में मैं डैड के साथ था। तुम कुछ छुपा रहे हो। अब तुम फिर से शुरू हो गई। अब तुम अपने डैड से कुछ ज्यादा ही मिलने लगे हो। मैं इससे खुश हूं, मुझे गलत मत समझो। हाँ ठीक है। फिर निहात, अगर बीतर और मिस्टर अदनान में अलहदगी हो जाती है तो तुम इससे मुतासिर होगे? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि वो अलग हो जाएंगे? बीतर घर छोड़कर चली गई है और मिस्टर अदनान उदास हैं। माय गॉड। मैंने सुन लिया है। क्या जियागिल के घर में कोई मसला है? आपको क्या है इससे? इधर आओ मेरा टाइगर। क्या हुआ मेरे बच्चे को? आइए उधर चल के बैठते हैं। अगर अदनान की शादी खत्म होती है तो इससे हम भी काफी मुतासिर होंगे। वो अरसे तक काम की देखभाल नहीं कर सकेगा। माशाल्लाह से तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुमने घंटों का सफर किया है। आते ही एक अच्छा सा नैप ले लिया था मैंने। फिर ये जहाज में भी सो गया था। अगर पहले नहीं तो मैं बात करूंगा।
डैडी है। डैडी, हाँ निहाल। मैंने सुना कि आप फार्म हाउस पर हैं। हाँ, मुझे तुम्हारी आंटी से कुछ काम था। बताया मदमज़ेल ने। बहलूल आगे बता दो। हाँ, आपको पता है बहलूल वापस आ गया। हाँ, उसने हम सबको सरप्राइज कर दिया। आप लोग एंजॉय कीजिए। बहलूल, तुम कहाँ जा रहे हो? थोड़ी वॉक करने, शायद ज्यादा खा लिया। ओके, देती हूँ। बहलूल, डैडी को बात करनी है। ला दो। कैसे हैं आप? वेलकम। शुक्रिया। मैं तो वापस आ गया हूं, मगर हर कोई यहाँ पे छुट्टी मना रहा है। ऐसा ही है, मैंने चंद दिनों की छुट्टी कर ली है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। गुड। तो फिर गुड बाय। गुड बाय। सबको सलाम। मेरी तरफ से आंटी को सलाम। तो बहलूल लौट आया है। जी हाँ। तुम उससे कहो कि वो निहाल के साथ दोबारा बाहर ना जाए। मदमोज़ेल है ना घर पर? चलो आओ मेरे साथ, कुछ खा लो अब तुम। चलो उठो। इस वीकेंड तक सब घर आ जाएंगे, राइट? क्या नहीं आएंगे? कम से कम डैड आ जाएंगे। अब बहलूल चलता है। ओह, मगर कहाँ? बाहर। मैं चाहती हूँ कि तुम ना जाओ। इतनी दूर से तो तुम आए हो, आज आराम कर लो। क्या करूं, तुम भी तो थकी हुई हो। सारा दिन पेलिंग के साथ बाहर रही। कुछ गड़बड़ चल रही है मगर। अच्छा, मुझे तो नहीं लग रहा। खुदा हाफिज। गुड बाय। खुदा हाफिज। क्या मुसीबत है। कौन है? सिस्टर वापस आ जाओ, ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ रही आखिर? हेलो बहलूल, क्या क्या क्या? मैं एलिफ की दोस्त बोल रही हूँ। एलिफ ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। उसने मुझे फोन करके बताया। उसे हॉस्पिटल लेकर आई हूँ, वो कोमा में है। किस हॉस्पिटल में? ओके, आता हूं। क्या हुआ? एलिफ ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। बहलूल, सब ठीक हो जाएगा, हौसला करो। बैठ जाओ बुलंद। निहाल, यहाँ पे बैठो तुम। ये लो पानी। पानी पियो थोड़ा सा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बुलंद हनी, तुम ऊपर जाओ, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। गुड नाइट। तुम ठीक हो ना? मैं आज पैलन के साथ नहीं थी। ओके, हम बाद में इस बारे में बात करते हैं।
एलिफ के साथ थी। उसने सुबह मुझे फोन किया था, बार बार फोन कर रही थी, इसलिए चली गई। मुझे पता था आप नहीं जाने देंगी। वो जोर दे रही थी, इसलिए आपको नहीं बताया। अच्छा रोना बंद करो और बताओ कि हुआ क्या था। कुछ नहीं, बेवकूफ़ी थी। मैं वहां जाकर पछताई हूँ। एलिफ के बारे में तुम्हें पता था कि वो आजकल ठीक नहीं है। तुम कैसे चली गई, देखा तुमने? अब उसका मसला क्या था जो उसने तुम्हें फोन किया? जाहिर है बेहलूल था। बेहलूल ने बताया कि अब कोई मसला नहीं है। वो भी वहां गया था और दोनों ने बातें की थी। वहां कब गया बेहलूल? रोना बंद करो और सब कुछ तफसील से बताओ प्लीज। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। बहलूल, किधर है वो अंदर आईसीयू में है। इडियट, इडियट। बेहलूल को नहीं बताइएगा, मैंने आपको बता दिया है। हमें बेहलूल की जाती जिंदगी से क्या लेना? वैसे भी उसका घर शहर से बाहर है। मगर जब तुम्हारे डैडी को पता चलेगा कि तुम अकेली गई थी तो उनको अफसोस होगा। उनको पता ही ना लगने दे मदमज़ेल, वो पहले ही बहुत ज्यादा परेशान है। हम लोग बेहलूल से कुछ नहीं कहेंगे, तुम फिक्र मत करो। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, क्यों मिसेस जनीस? अब तुम ऊपर जाओ और जाकर अपना मुंह धो लो। और मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, बहुत सर में दर्द हो रहा है मेरे। फिक्र मत करो निहाल, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बच्ची अब रोना नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। आपने जो कहा वो सब बिल्कुल सच था। मुझे गुस्सा इसलिए आया कि मैं शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। मुझे आप पर गुस्सा नहीं था। ठीक है, अब ऊपर चलो। मैं दिल से आपसे माफ़ी चाहती हूँ मदमज़ेल। आई एम रियली सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे बुलंद को भी देखना है, चलो। क्या आप दूध पीना पसंद करेंगी मैम? नहीं नहीं, बाद में। आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? मुझे पता है तुम कहाँ हो। तुम बेलूल के घर पर हो, है ना? उस घर में निहाल जा चुकी है। बहलूल, निहाल, ये क्या फजूल बातें कर रही हैं आप? क्या तुमने पी रखी है बीतर? बीतर, तुम इस वक्त हो कहाँ? देखो मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूँ। खुद को संभालो बेवकूफ लड़की। अपनी शादी मत तोड़ो, आग से मत खीलो मेरी जान। इन सब से बाहर आ जाओ भीतर। पागल हो गई हो क्या? आप खौफजदा हैं। आपको डर है ना कि मैं तलाक ले लूंगी? आप मुझे धमकाती रही हैं ना हमेशा। मगर अब मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। ये मत करो, मिस्टर अदनान से बात करो। करूंगी, फिक्र ना करें आप, जरूर करूंगी। एलिफ, एलिफ उठो।
अलिफ ये कहां से आ गए? चलो पीछे हटो। बंद करो उसे, हटो। बाहर निकालो ने, हटो यहाँ से। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। हेलो पीटर। कहाँ हो तुम? मत पूछो, एलिफ के चक्कर में फंस गया हूँ। ओह, तो उसके साथ हो? नहीं ऐसा नहीं है, हॉस्पिटल में हूँ। उसने गोलियां खा लिया, आईसीयू में है। तुम्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए था ना? मेरे ख्याल से तुम्हें बता देना चाहिए, एलिफ ने खुदकुशी की कोशिश की है। सोचो किसकी गलती होगी है? मेरी गलती है। तुम्हें इस वक्त मेरे पास होना चाहिए था, सिर्फ मेरे पास। पीटर, तुम वही कर रहे हो जो तुम्हें हमेशा करना अच्छा लगता है बहलूल। तुम मेरी सुन नहीं रही हो। तुम फिर भाग रहे हो, खुद से छुप रहे हो। तुम होश में तो हो? पीवी है। मैं कह रहा हूँ एलिफ की हालत खराब है। मुझे एलिफ की कोई परवाह नहीं है। तुमने कहा था कि तुम मेरे पास आओगे, स्वीटी। मगर तुम नहीं आए। पीटर, वो आंखें खोल रही है। बहलूल, ओके। वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है। वो होश में आ रही है। एक्सपेंसेस मैं पे करूंगा। ये तुम अपने पास रखो। इसकी जरूरत नहीं। रख लो, बाद में देख लेंगे। एलिफ डियर, गेट आउट, गेट आउट। ओके ओके, ऑल राइट। मैंने उसे बुलाया था। आई एम सॉरी। मिस्टर बहलूल, क्या ये सच है? मिस एलिफ ने खुदकुशी करने की कोशिश की है? मिस्टर बहलूल, जवाब दीजिए प्लीज। मिस्टर बहलूल, प्लीज बताइए ना, जवाब दीजिए मिस्टर बहलूल। मिस्टर बहलूल, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? प्लीज बताइए, क्या मिस एलिफ ने खुदकुशी करने की कोशिश की? मिस्टर बहलूल, प्लीज मिस्टर बहलूल बताइए। Come in, mademoiselle. Oh, welcome. बहलूल की कोई खबर आई? अभी बात हुई थी उससे, वो यही कह रहा था कि वो अभी भी आईसीयू में है। वो ठीक हो जाएगी, घबराओ मत। ये घर, बहलूल का घर कहाँ है निहाल? मेरा मतलब है कि तुम कितनी दूर गई थी? क्या बहुत दूर है? हाँ, मुझे एलिफ की फिक्र है। कोई खबर मिले तो मुझे भी बताइएगा। बिल्कुल। मैं भी थक गई हूँ, कुछ देर सोना चाहती हूँ। ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बुलंद सो गया? अब तुम भी सो जाओ। मैं एक मर्तबा बहलूल को फोन कर लूं? हेलो। कैसी है वो?
ठीक है, वो होश में। ओह, अब मुझे सुकून हुआ है। क्या तुमने इससे बात की? हाँ ठीक है वो बिल्कुल। अगर उसको कुछ हो गया मैं खुद को मुजरिम समझूंगी। ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। तुम घर आ रहे हो? मैं यहाँ कुछ देर और रहूँगा। ओके, उम्मीद है वो जल्द अच्छी हो जाए। इंशाल्लाह। वो होश में आ गई है, उन्होंने बात भी की है। शुक्र है खुदा का। तुम कुछ दिन और रुकोगे? कुछ दिनों तक और। फिर गुड नाइट। गुड नाइट। भीतर 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 बोलो। किधर हो? मैं फार्म हाउस जा रही हूँ। भीतर थोड़ी रुको, वापस आ जाओ यहाँ पे। नहीं आ सकती, पहुँच चुकी हूँ। भीतर प्लीज ऐसा मत करो, मेरी बात समझो, मैं बिल्कुल बर्बाद हो जाऊंगा। भीतर अब मेरी मौत ही इसकी कीमत होगी, देख लेना, तुम उसे सब पता चल जाएगा। भीतर भीतर ओ खुदा, भीतर भीतर। ओह हेलो, एक एक्सीडेंट हो गया साइल रोड पर, जागिल फार्म के करीब। प्लीज हमारी मदद करें। जी जी जी, हाँ हाँ, मुझे नहीं मालूम।